आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने जहाज के चीथड़े उड़ाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने पर मार्शल आइलैंड्स और थाईलैंड के जहाजों पर मिसाइल दागकर समंदर में ठोक दिया। IRGC के फौजी का चाय पीते और स्केट बोटिंग करते हुए मिसाइल लॉन्च करने का वीडियो हुआ वायरल। दुश्मन को बिना किसी खौफ के दिया पैगाम। कुवैत के बंदरगाह पर बढ़ा ड्रोन हमला, शुवैक और मुबारक अल कबीर पोर्ट्स पर जबरदस्त धमाके, सप्लाई लाइन हिल गई और मुल्क में इमरजेंसी लागू। अल-अक्सा मस्जिद पर पाबंदी जारी। इसराइल ने ईरान जंग का बहाना बनाकर लगातार चौथे जुमे को नमाज पर रोक लगाई। लोगों ने सड़कों पर अदा की नमाज। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान ने जहाज के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिना इजाज़त दाखिल होने की कोशिश करने वाले मार्शल आइलैंड्स और थाईलैंड के जहाज़ों पर मिसाइल दागकर उन्हें समंदर के बीचों बीच ठोक दिया। तस्वीरें देखिए, 27 मार्च 2026 को आई हैं ये तस्वीरें शाम में। जहाज़ चीथड़ों में बदल गया है। ताज़ा और नहायत ही सनसनीखेज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने इन कंटेनर जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज करके इस स्ट्रेटजिक रास्ते से गुजर रहे थे। खबर के मुताबिक मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले जहाज़ का हाल इतना बुरा है कि उसके ऊपर रखे कंटेनर्स और बाकी सामान के चीथड़े उड़कर समंदर में बिखर चुके हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे आप, बार बार देखते रहिए। साफ देखा जा सकता है कि जहाज़ का इंजन रूम आग की लपटों में घिरा है। पूरे जहाज़ से आग का और धुएं का काला गुबार निकल रहा है। लग रहा है कि जहाज़ किसी भी वक्त समंदर की गहराइयों में गर्क हो सकता है। हम लगातार आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं ताकि आप बार बार देख सकें कि क्या हुआ है जहाज़ के साथ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि बिना परमिशन वाली हर कोशिश को इसी तरह सख्ती से कुचल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी जा सकता है, लेकिन 27 मार्च को हुए इस हमले ने बता दिया है कि ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जानकारों का भी मानना है कि जहाज़ों पर इन हमलों से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और सामान की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। बात सिर्फ इन 2 जहाज़ों की नहीं, इनकी वजह से और फिर आगे कोई और जहाज़ हिम्मत नहीं कर पाएगा, वो भी रुकेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को इस तरह निशाना बनाना अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस 10 दिनों की मोहलत का सीधा जवाब है। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने इस अहम रास्ते पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ईरान जानता है ट्रंप की अमन के पीछे हमेशा जंग छुपी होती है। जब समंदर में जहाज़ों की चीथड़े उड़ रहे हों तो ये साफ है कि ईरान अब किसी भी बड़े मुल्क के दबाव में आने वाला नहीं है। अगर इस रास्ते पर इसी तरह हमले जारी रहे तो आने वाले कुछ घंटों में जो ग्लोबल तबाही होगी उसकी हमने और आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अगली खबर, हम रॉकेट ऐसे लॉन्च करते हैं जैसे चाय पीना और स्केटिंग करना। इस वीडियो का इससे अच्छा टाइटल हो ही नहीं सकता था। दरअसल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के एक फौजी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। गजब वीडियो है। 27 मार्च 2026 को सामने आया ये वीडियो। इसमें एक ईरानी फौजी को रेगिस्तानी सड़क पर बेहद कैजुअल अंदाज में स्केट बोर्डिंग करते हुए और चाय पीते हुए देखा जा सकता है, जबकि ठीक उसके पीछे बैकग्राउंड में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। सोशल मीडिया पर अरबी कैप्शन के साथ शेयर की गए इस क्लिप में लिखा है, हम मिसाइलें ऐसे लॉन्च करते हैं जैसे चाय पीना और स्लाइड करना। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच खित्ते में ज़बरदस्त जंग जारी है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल हमलों की कई लहरें ईरान दाग चुका है अमेरिका के अड्डों पर, इसराइल पर। दोस्तों, IRGC इस तरह के वीडियो के ज़रिए अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मिसाइल लॉन्च करना उनके लिए एक आम और रोज़ाना का काम है। और आम और रोज़ाना के काम कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा जारी रहते हैं। जंग के चौथे हफ्ते में ईरानी फ़ौज इस तरह के वीडियो से अपने लड़ाकों और आवाम का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अपने फ़ौजियों का हौसला और अपने आवाम का मोराल बूस्ट कर रही है ईरानी फ़ौज। वीडियो से साफ जाहिर है कि इसराइली ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले मुसलसल जारी हैं और ईरानी मिसाइल नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है। ट्रंप जो कहते हैं सब बर्बाद कर दिया, वो सब झूठ है। वो दिखा रहे हैं हम तो इतनी आसानी से दागते हैं।
अमेरिका और इसराइल की फ़ौज के बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान इस तरह की वीडियो पेश करके दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि उसके फ़ौजी किसी भी तरह के खौफ में नहीं हैं, बल्कि उनकी मिसाइलें दुश्मन को खौफ में डालने के लिए बेताब हैं, तैयार हैं, लॉन्च हो रही हैं। कुवैत के सबसे अहम कमर्शियल पोर्ट शुवैक पर आज जुमे को 27 मार्च 2026 की सुबह ज़बरदस्त ड्रोन हमला हुआ है, जिसने मुल्क की सप्लाई लाइन को हिला कर रख दिया है। कुवैत पोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि तड़के यानी शहर में इस दुश्मनाना हमले में पोर्ट की इमारतों और सामान रखने की जगहों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई, लेकिन जुमे के बाद जो तस्वीरें आईं वो बता रही हैं कि तबाही बहुत हुई है। धुआं देख रहे हैं आप, ये कहाँ तक जा रहा है, और ये बता रहा है कुछ बहुत बुरी तरीके से ठुका है। इतना ही नहीं, आज सुबह एक और बड़ा हमला कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट पर भी हुआ, जहां ड्रोन के साथ साथ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कुवैत सिटी के पास मौजूद शुवैक पोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा ट्रेड हब है। यहाँ से खाने पीने का सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पूरे मुल्क में, पूरे कुवैत में भेजी जाती हैं। जंग की आग लगातार कुवैत को झुलसा रही है। आज हुए इन दोहरे हमलों ने कुवैत की समंदरी सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुबारक अल कबीर पोर्ट जो इराक बॉर्डर के करीब है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। कुवैत के नेशनल गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने अहम ठिकानों की तरफ बढ़ रहे 2 ड्रोन्स को मार गिराया। ये ईरान का पलटवार है दोस्तों, जो लगातार आप देख रहे हैं। ये हमला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के उन साझा हमलों का नतीजा माना जा रहा है जो 28 फरवरी से ईरान पर जारी है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि वो उन तमाम मुल्कों को निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी फ़ौज मौजूद है और वहां पर उनके अड्डे हैं। खबरें लाने में देर हो जाती है, वजह यह है कि शायद इतनी डिटेल में आपको खबरें कुछ ही लोग बताते होंगे और डिटेल जुटाने में वक्त लगता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आती होगी। एक खबर सुनिए, पसंद नहीं आएगी। अल-अक्सा मस्जिद पर पाबंदी जारी है। आज 27 मार्च 2026 को भी इसराइली एहलकारों ने अल-अक्सा मस्जिद के दरवाजे बंद रखे, जिसकी वजह से लगातार 5वें जुमे को वहाँ नमाज अदा नहीं की जा सकी और पूरा हरम शरीफ वीरान नज़र आया। इसराइली पुलिस ने इस पाबंदी के लिए ईरान वॉर को, ईरान की जंग को बहाना बनाया और इमरजेंसी हालात को सामने रखने का एक शोशा भी छोड़ा। उसका दावा है इसराइली पुलिस का कि रॉकेट हमलों के ख़तरे के चलते भीड़ जुटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हरम शरीफ में दाखिले पर रोक के बाद सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने सड़कों पर नमाज अदा की। ओल्ड सिटी के रास्तों और मस्जिद की तरफ जाने वाली गलियों में ही खड़े होकर जुमे का फ़र्ज़ पूरा किया गया। पूरे इलाके में सख्त घेराबंदी का आलम है। ओल्ड सिटी के तमाम रास्तों पर भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है, रात शाम होने के बावजूद। और न सिर्फ अल-अक्सा बल्कि दूसरे मजहबी ठिकानों को भी सिक्योरिटी के नाम पर सील कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल पाबंदी है, एक तारीख़ी पाबंदी, क्योंकि साल 1967 के बाद ये पहली मर्तबा है जब इतने लंबे अरसे के लिए अल-अक्सा मस्जिद को नमाजियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल इन खबरों में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ जितनी खबरें आपको डिटेल में पहुँचाएँ आपको पसंद आई होंगी। देर हो सकती है लेकिन तफसील में कमी नहीं होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।